अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहां पे जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टॉप 5 क्रिकेट न्यूज को लेकर बड़े मजे मजे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे जी हमारे बाबर आजम, हमारे चीते बैट्समैन को लेकर एक बड़े कोच से सवाल पूछा गया। विराट कोहली और बाबर आजम को लेकर क्या कहना था उनका, वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। और नंबर 2 पे बात करेंगे जी एक बड़ी लीग T10 लीग, कोरोना के बावजूद जो है वो शेड्यूल सामने आ चुका है और कब होगी क्या डिटेल है वो आप लोगों को बताएंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे जी शुएब अख्तर के हवाले से। शुएब अख्तर ने कहा है जी कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं, क्यों क्या वजह है वो बताएंगे आपको। और नंबर 4 पे जी बात करेंगे मोहम्मद आसिफ के हवाले से। मोहम्मद आसिफ ने आमिर के ऊपर बड़ा बयान जारी किया है, क्या कहना था उनका वो भी बताएंगे आपको। और लास्ट में जी बताएंगे आपको फिर से बाबर आजम के हवाले से बड़ी खबर है, वो है जी वेस्ट इंडीज से खबर आ रही है, वो क्या है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो डिस्कशन का जो आगाज है जी वो करते हैं जी बाबर आजम को लेकर। तो दाऊद टॉम मूडी से जो है वो पूछा गया जी आप अपने फेवरेट बैट्समैन के बारे में बताएं और आप किसको नंबर 1 बैट्समैन तस्लीम करते हैं, क्या कहना था उनका वो आप बताएं। अच्छा, टॉम मूडी से पूछा, वो टॉम मूडी ये कहते हैं कि अगर आप विराट कोहली को समझते हैं कि बहुत वो स्टाइलिश बैट्समैन है, वो बहुत अच्छी कवर ड्राइव मारते हैं, वो बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब फिर आपने बाबर आजम को नहीं देखा है। इस बात पे काफी जो है वो बड़े बड़े अखबारों ने भी ये खबर छापी थी, क्योंकि इस सेंटेंस से ये लग रहा था कि बाबर आजम जो आईपीएल में हेड कोच भी, बिल्कुल आईपीएल में कोच हैं, पीएसएल में कोचिंग करते रहे हैं, लास्ट सीजन में करते रहे हैं, तो ये पता चल रहा था। लेकिन उन्होंने बाबर आजम को बहुत प्रेस किया। टॉम मूडी कहते हैं कि मैं आगे आने वाले 5 सालों में देख रहा हूं कि बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। वो कह रहे थे कि अगर आप अभी कंपैरेटिवली देखें तो शायद आप कह सकते हैं कि विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन मतलब बाबर से थोड़े से ऊपर आपको शायद नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि बाबर आजम ने अभी बहुत कम क्रिकेट खेली है, अगर आप 5 से 10 साल आप आगे जाएंगे, वो कहते हैं कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो आपको नजर नहीं आएगा, और जो बाबर आजम रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो सब देखेंगे। और अली बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप बाबर आजम को उठा के देखें, अगर उनकी एवरेज उठा के देखें, T20 में 50 से ज्यादा की एवरेज है, ओडीआई में 54.6 की एवरेज है, टेस्ट में बात की जाए तो 45 से ज्यादा की एवरेज है। अगर आप एवरेज ओवरऑल निकालें तीनों फॉर्मेट्स में तो 50 की बन जाती है एवरेज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस तरीके के वो कंसिस्टेंट बैट्समैन है, मतलब जिस तरह की इनिंग को लेके चलते हैं, इनिंग को जिस तरह डेवलप करते हैं, वो हमने बहुत कम ही पाकिस्तान के ऐसे बैट्समैन देखे हैं जितने कंसिस्टेंट हो। मेन जो उनको चीज यूनिक बनाती है वो कंसिस्टेंट होना उनका। अच्छा, अब आप हमेशा रन बनाना। हाँ बिल्कुल, जो आपने बात की, अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। बाबर आजम का बेस्ट होने का रीजन क्या है? अली, अगर आप इंडिया में उठा के देखें ना, तो आप इंडिया में कहते हैं विराट कोहली है, इंडिया में आप कहते हैं रोहित शर्मा है, आपके पास केएल राहुल हैं, आपके पास शिखर धवन है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आप कहते हैं स्टीवन स्मिथ के साथ आप कहते हैं डेविड वार्नर हैं, आपके पास एरन फिंच हैं, मतलब इस तरह के आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। वही अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो आप न्यूजीलैंड में कहते हैं कि अगर आपके पास विलियमसन है तो आप कहते हैं भाई हमारे पास टेलर भी है उनके पास, फिर आप कहते हैं मार्टिन गुप्टिल हैं, मतलब पूरी एक आपको टीम नजर आती है। अब अगर आप पाकिस्तान के पास आते हैं और आप बैट्समैनों की बात करते हैं तो आपके पास बाबर आजम के बाद इस लेवल पे जब बाबर आते हैं तो सेकंड पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाबर आजम अगर आप इस बैटिंग लाइन को सपोर्ट करते हैं और सबके साथ खेलते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सारा प्रेशर बाबर को लेना पड़ता है। तो इस लिहाज से इनको यूनिक भी बना देती है। बिल्कुल, इस लिहाज से बाबर आजम ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि बाबर आजम के साथ कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर में नजर नहीं आता। अगर आप कोई भी उठा लें, ठीक है, अगर हम कहते हैं आगे हमारे पास अगर आप बाद में देखें तो हमें हारिस सोहेल से कुछ उम्मीदें हैं कि वो कुछ हरकत करेंगे, लेकिन अभी भी मुझे जो है ना, हाँ हारिस सोहेल एक अच्छे बैट्समैन जरूर है, जो मुझे लगता है अगर आने वाले वक्तों में थोड़ा सा अपनी टेक्निक पे अगर काम कर लें तो मुझे हैदर अली उनको जो कंपेयर करते हैं। हैदर अली ने तो डेब्यू नहीं किया ना, अब हम उन्हें अभी इंटरनेशनल लेवल के साथ तो अभी कंपेयर नहीं करेंगे। हैदर अली से हम उम्मीद लगाएंगे कि वो जब आएंगे वो करके दिखाएंगे। हाँ हारिस हैं जरूर, लेकिन उनको थोड़ा सा जो है वो अपने ऊपर काम, लेकिन आप अगर आप और उठा के देखें तो आप इमामुल हक पे जाते हैं ओडीआई में, लेकिन उनका जो है स्ट्राइक रेट उस तरह का नहीं है और उस तरह वो नहीं खेलती है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लास्ट ईयर उठा के देखें तो एवरेज में जो है ना वो कमेंट करेंगे। नहीं, मैं आप मेरी बात तो सुन ले, मैं बात क्या पूरी कर रहा हूं। आप कोई और रिजवान का नाम लेते तो मैं कहता यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर का नाम। नहीं अली नहीं, अगर आप ओडीआई में उठा के देखें, अगर आप टॉप 3 बैट्समैन उठा के देखें रन्स गेटर में तो इमामुल हक आते हैं, उसमें इमामुल हक आ जाते हैं, हारिस सोहेल आ जाते हैं। लेकिन मैं बात वो कर रहा हूं कि अगर आप बाबर का अगर आप कैलिबर उठा के देखेंगे तो उनके कैलिबर का नहीं है। फिर उसके बाद इमामुल हक आते हैं। अगर आप सेकंड बैट्समैन उठा के देखेंगे, हारिस सोहेल है आपके पास, हफीज अब आते जाते रहते हैं, उस तरह आ नहीं रहे, अब रिटायरमेंट के करीब है। ओडीआई तो ऑलरेडी वो मतलब अब मुश्किल है कि वो ओडीआई खेलें, T20 में वो आ भी सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर आपके पास कोई है ही नहीं। बाकी सब टीम के पास सपोर्टिव बैट्समैन है 2-3, लेकिन बाबर आजम इकलौते पाकिस्तान के पास है। वो कहते हैं ना कि 10 बहनों के इकलौते भाई हैं और वो बाबर आजम। बिल्कुल, वैसे है तो टॉप 5 क्रिकेट न्यूज, लेकिन बाबर आजम के लिए हमारे दिल से जो बात होना शुरू होती है तो हम इसको
15-20 मिनट भी कर लें, लेकिन फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट खबर निकल के सामने हमारे आ रही है, वो आ रही है जी T10 लीग को लेकर। जैसे कि हमने देखा कि तमाम जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो या तो पोस्टपोन का शिकार होते जा रहे हैं या फिर उनको डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब जो है वो T10 लीग की जो इंतजामिया, उन्होंने बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया जी T10 लीग का। और उनका कहना है कि T10 लीग जो है हम 2020 के नवंबर में करवाएंगे। लोग 19 नवंबर से 28 नवंबर तक जो है वो चलेगी। तकरीबन 9-10 दिन का ये टूर्नामेंट होगा। दुबई में ही होगा, अबू धाबी में ही होगा। लेकिन अभी देखें अली आगे, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड T20 की भी जिस तरह अभी खबरें यही हैं, अभी कंफर्म तो आईसीसी ने नहीं किया है, लेकिन हमने भी बताया और जिस तरह की अब बड़े बड़े अखबारों ने भी यही बात कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड T20 है वो फरवरी मार्च में जाने के पूरे चांस हैं। 80% यही नजर आ रहा है कि अगर हालात बेहतर भी होती हैं तो इतनी सारी टीमों को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो वर्ल्ड T20 भी जो फरवरी मार्च में जा रहा है, तो उसमें अगर आप देखें, अगर T10 लीग वालों ने तो अपना ऐलान कर दिया कि भाई हम तो जो है वो अपने एज पर स्केड्यूल ही करेंगे। नवंबर में होता है तो उन्होंने कहा कि हम नवंबर में करेंगे। लेट्स सी, फिलहाल तो स्केड्यूल उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन वही बात है कि आगे पोस्टपोन भी हो सकता है अगर हालात बेहतर ना हुए। लेकिन अभी तक जो है वो यही है कि T10 जो है वो 19 नवंबर से 28 नवंबर तक खेला जाएगा। और ये अच्छी खबर है ली, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज आप करवाने जा रहे हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम करवाएंगे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो भारत को होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। टेस्ट सीरीज जो 5 टेस्ट मैचेस हैं वो होस्ट करेंगे। तो इस सिनेरियो में अगर T10 भी आ जाती है तो मेरे ख्याल से क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। सही हो गया। अच्छा दाऊद, अब तीसरे नंबर पे जो खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है वो शोएब अख्तर की दिली ख्वाहिशात कुछ निकल कर सामने आ रही है। हमने देखा है कि वो इंडिया को काफी प्रेस करते हैं और काफी जो है इंडिया के प्लेस के ऊपर बड़े अच्छे से बात करते हैं। तो अब जो है शोएब अख्तर की जो है वो एक डिजायर निकल कर सामने आई है। वो कह रहे हैं जी कि मैं फ्यूचर में जो है वो आईपीएल की एक टीम उन्होंने बताई है, उनकी मैं हेड कोच के तौर पर कोच भी जाना पसंद करूंगा। हंसी मेरी थोड़ी निकल रही है। तो और साथ में जो है मैं इंडियन बॉलर्स के साथ फ्यूचर में काम करना चाहूंगा। देखिए शोएब अख्तर ये क्यों नहीं कहते कि वो किसी पीएसएल की टीम के लिए के साथ वो काम करना चाहते हैं। हम कह दें कि चले लाहौर कलंदर के साथ वो जुड़ जाएं, पिशावर ज़ल्मी के साथ जुड़ जाएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जुड़ जाएं। वो यहाँ तो अभी तक उन्होंने इज़हार नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं जो एक पिंडी की अगर मुझे टीम हो जाए तो वो मैं खरीद लूंगा और वो मैं जो डोनेशन से भी खरीद लूंगा टीम। लेकिन उन्होंने बहरहाल फिलहाल उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि कोलकाता की जो है नाइट राइडर्स, कोलकाता शाहरुख खान की जो टीम है, क्योंकि जब उन्होंने सीजन खेला हुआ है, जो एक पाकिस्तानी प्लेयर से एक ही सिर्फ सीजन खेला है आईपीएल का, और उसमें शोएब अख्तर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रिप्रेजेंट किया था। और एक उनकी बड़ी फेमस परफॉर्मेंस थी जो मुंबई इंडियंस को उन्होंने, उसमें सचिन तेंदुलकर थे, रिकी पॉन्टिंग थे, जसूरिया उस टीम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल 60-65 रन पे जो है उस पूरी टीम को आउट कर दिया था। और शाहरुख खान ने उनको गोद में उठाया था। बड़ी पिक्चर फेमस। बिल्कुल। और वो पहला, और शोएब अख्तर वो पहला मैच अपना खेल रहे थे, ट्रैवल करके गए थे पाकिस्तान से, सुबह पहुंचे थे और शाम का जो रात को मैच था 7 बजे मैच था। तो शोएब अख्तर ने जो है वो 7 बजे मैच खेला और शानदार परफॉर्मेंस दी। तो शोएब अख्तर ने कहा है कि मैं कोलकाता ही की कोचिंग करना चाहता हूं और इंडियन बॉलर्स को मैं ट्रेन करना चाहता हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं फास्ट बॉलर को स्पेशली जो है वो मैं ट्रेन करूंगा और मैं उन्हें बताऊंगा कैसे दिलेर क्रिकेट कैसे खेलते हैं और फेटा कैसे लगाया जाता है। चलें जी, ठीक हो गया जी। ये तो शोएब अख्तर की ख्वाहिशात निकल कर सामने आ गई हैं। अब बात कर लेते हैं जी मोहम्मद। चलिए, अगर आपको अगर मौका मिले, फॉर एग्जांपल अगर आपको चलें कोचिंग का या किसी भी अगर फॉर एग्जांपल मिलता है, तो आप पीएसएल में जो वो कौन सी टीम आप उठाएंगे? लाहौर कलंदर। लाहौर के अंदर की आप कोचिंग करेंगे? मैं कराची की कोचिंग करूंगा। कोचिंग छोड़े, मैं लाहौर के अंदर से खेलना। नहीं, आपको कोचिंग कब मिलेगा? कोचिंग नहीं बताएं, कोचिंग नहीं। अगर फर्ज करें, नहीं मैं वैसे लाहौर कलंदर बीइंग अ फैन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीइंग अ फैन मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं लाहौर कलंदर के साथ ही जाऊंगा। फिर मैं कराची के साथ जाऊंगा और फिर मैं आपका और मेरा जो है वो टाकरा जो सही बनेगा। मैं फाइटर हूं, मैं हमेशा मैं फिर बताऊंगा। आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरे क्रिकेट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं एक फाइटर हूं, जब भी तो मैं एक ऐसी टीम ही उठाऊंगा। मैं आपको जब भी मैं आपको जानता हूं ना, फिर मैं तभी ऐसा प्लान बनाऊंगा ना अपनी टीम के साथ कि हम जब काबू कर लेंगे। चलिए आगे चलें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी मोहम्मद आसिफ के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जी। मोहम्मद आसिफ को जो है वो मोहम्मद आमिर के जो है वो एक टाइम पे जोड़ीदार हुआ करते थे। अब उन्होंने जो इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़ी बड़े इजहारात किए हैं और बड़ी बड़ी उन्होंने चीजें निकाल कर सामने लाए हैं आमिर के हवाले से। क्या कहा है जी उन्होंने, दाऊद साहब? देखिए मोहम्मद आसिफ ने, अब अगर उनका थोड़ा सा कुछ जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, मैं देख रहा था परसों उन्होंने बात कर रहे थे, उसमें काफी सारी उनकी भी तारीफें थी और आमिर को उन्होंने काफी बुरी तरीके से, अगर हम कहें कि रगड़ा लगाया, बहुत क्रिटिसाइज किया उन्होंने मोहम्मद आमिर को। पहले उन्होंने अपने बारे में जो उन्होंने बात की वो मैं बाद में बताता हूं। आमिर को तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आमिर ने अगर जिस तरह रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से इस उम्र में, वो कह रहे हैं जो उनको लेकर आए थे उनको तो बहुत शदीद गुस्सा होगा और उनका सारा उन्होंने पानी फेर दिया है उनकी कोशिशों में, क्योंकि मोहम्मद आमिर के लिए इतना जोर लगाया गया। स्पेसिफिकली वो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो है वो मेंशन उन्होंने किया नजम सेठी को, कहना चाह रहे थे। बात किसी हद तक मैं इससे बिल्कुल एग्री भी करता हूं, ये बात ठीक भी है कि आमिर को लाने में लोगों को बड़ा अहम किरदार था। नजम सेठी को पे बैक करना चाहिए था, आमिर ने पे बैक नहीं किया। इधर आके आमिर ने जो अपने आप के लिए सोचा और टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली। अच्छा, मैं इस बात में अगर, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि, और अच्छा ये इनकी पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, इस बात से
मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूं, लेकिन जो दूसरी अली की स्टेटमेंट थी वो ये उन्होंने कहा है कि आमिर कोई इतने बड़े बॉलर नहीं थे कि अगर आप कहें कि वो कहते हैं कि रिसेंट टाइम में अगर आप उठा के देख लें तो किसी भी लेजेंडरी बैट्समैन ने मोहम्मद आमिर की तारीफ नहीं की है। वो ये कहते हैं, इस बात से टोटली डिसएग्री क्यों कहते हैं कि इतने बड़े, वो कहते हैं कि आमिर के लिए इतनी कोशिशें की गई, तो आमिर वो कहते हैं कि इतने बड़े बॉलर नहीं थे कि आपने उनके लिए इतनी कोशिशें की गई, और वो कहते हैं कि पास में या अगर उठा लें कुछ टाइम में तो मोहम्मद आमिर के लिए किसी भी लेजेंडरी बैट्समैन ने उनके लिए तारीफें नहीं की। मुझे लगता है दाऊद के आमिर से बड़ा जो है ना पाकिस्तान टीम में जादूगर बॉलर कोई नहीं है, कि जिस दिन आमिर का दिन होता है उस दिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कोई बैट्समैन चल सकता है। आमिर जो है ना, आमिर का आपको बताऊं, अगर आमिर की जो मैंने अभी तक उनको ऑब्जर्व किया, आमिर की जितनी भी अगर हम परफॉर्मेंसेस देख लें रिसेंटली 4 साल में जब से वो कमबैक भी किया उन्होंने, आमिर छोटे मैचों में आपको कहेंगे कि वो बिल्कुल ही फारिग आपको नजर आएंगे, लेकिन जहां बड़ा मैच होगा, जहां बड़ी टीमें होंगी, इंडिया सामने होगी, ऑस्ट्रेलिया सामने होगी, इंग्लैंड सामने होगी, आमिर आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। और जहां तक उन्होंने लेजेंडरी प्लेयर की बात किया तो विराट कोहली, वो कह रहे थे रिसेंट जो जिन्होंने आमिर को फेस किया, विराट कोहली ने उनकी कई बार तारीफ की और बहुत बार कहा कि भाई आमिर जो है वो इस टाइम अगर आप उठा के देखें तो सबसे बेस्ट बॉलर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो टॉप बॉलर्स में आमिर का नाम लेते हैं। और अली जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो आमिर को लाए थे उनके लिए बहुत मुश्किलात हुई हैं, तो देखें अली बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आमिर को हम भी ये कह रहे थे, क्योंकि आमिर ने जो बात कही है रिटायरमेंट लिया, वो कहते हैं कि वो टेस्ट मैच इतना लंबा वो नहीं खेल पाते क्योंकि अब उनकी बॉडी उस तरह उन्हें इजाजत नहीं देती है। तो बात ये थी कि हम ये चाह रहे थे और मैं पर्सनली ये चाह रहा था कि आमिर को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली सीरीज वो खेल लेनी चाहिए थी जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के जो टूर होते हैं, जैसे बुमराह को इंडिया यूज करता है, रिटायरमेंट नहीं लिया है, वो इंडिया की सीरीज नहीं खेलते हैं जो होम सीरीज होती है, क्योंकि वहां पे गड्ढे होते हैं, स्पिनर काबू कर लेते हैं। पाकिस्तान या दुबई इंडिया के टेस्ट होते हैं। मैं तो टोटली इस बात से देखें डिसएग्री करता हूं। उसकी वजह यह है कि कोई आपके इतने ज्यादा टेस्ट मैच होते नहीं है साल में, अगर आप उठा के देख लें टोटल आपने 8 से 10 टेस्ट मैच खेलने होते हैं। हाँ, अगर आप वो भी ना खेल सकते तो फिर आप फारिग हैं। अच्छा, अब और अली गोडों में वो मसला है। अब दूसरी बात यह अली कि मैं ये समझता हूं कि अगर आमिर पाकिस्तान में टेस्ट होते, जैसे बांग्लादेश आई हुई थी पाकिस्तान वो टेस्ट या दुबई में टेस्ट होते हैं, तो वहां पे आमिर उतना यूजफुल भी नहीं होता, क्योंकि उन पीछे हमने देखा आमिर को स्विंग ना मिले तो आमिर को कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन आमिर की जरूरत इंग्लैंड अब नहीं हमें बिल्कुल, और हमें आमिर की जरूरत है। जो अगस्त में जो सीरीज आ रही है ना, अगस्त में भी आपने जो इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, आमिर को वो टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। और मैं अभी भी ये चाहता हूं कि मोहम्मद आमिर टेस्ट से रिटायरमेंट ले लें और आमिर जो है वो टेस्ट मैचेस जो इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस हैं खाली वो खेल लें, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के जब पाकिस्तान के टूर हो खाली वो खेलें, बाकी ना खेलें। क्योंकि देखिए बाकी अगर आप बड़े बड़े बॉलर देख लें जो ऐसे, अगर आप क्योंकि जिस तरह की पिचेस से एशियन इवन बुमराह नहीं खेलते हैं, और अगर आप बाहर की ओर भी देख लें जो अगर ऐसी पिचेस हो तो फास्ट बॉलर इतना यूजफुल नहीं होते और आमिर जैसे स्विंग करते हैं। बहरहाल फिलहाल मोहम्मद आसिफ ने अपनी भी थोड़ी तारीफ के लिए वो भी बता देते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज में जाएंगे आगे। उन्होंने कहा जी कि कदाफी स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मोहम्मद जो वसीम अकरम है वो ग्राउंड में आए हैं, तो वसीम अकरम ने मुझे कहा कि तुम प्रैक्टिस, वो कहते एक बैट्समैन था वो लेफ्ट हैंडर था, वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने कहा मैं 3 बॉल लूंगा इसको आउट करने में। तो 2 बॉलें हो गई, वसीम अकरम खड़े हुए थे और 2 बॉलें जो बैट्समैन ने लेफ्ट कर दी। वो कहते हैं 3rd बॉल थी तो जो है वो स्टंप जो है वो उड़ गया, तो मिडिल स्टंप जो था, तो उसके बाद जो है क्लीन बोल्ड कर दिया। और वो कहते हैं कि जो वसीम अकरम थे वो उनका जो चेहरा था वो देखने वाला था कि वो सरप्राइज हुए थे और मैं उनकी तरफ जो है वो देख के मुस्कुरा रहा था। तो थोड़ी सी इस बात में कोई शक नहीं है कि मोहम्मद आसिफ जब जो है वो आप कह सकते हैं कि नशा करते थे, लेकिन झूमती उनकी बॉल थी। लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा उन्होंने स्टेटमेंट में जो है थोड़ी सी अपनी तारीफ करके मोहम्मद आमिर को जो है वो थोड़ा सा उन्होंने जो है वो रगड़ा किया। चलें ठीक है, वो बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन बात ये ठीक थी कि आसिफ के दिमाग में आज तक मौजूद है अपने अभी तक जो बड़े बैट्समैन है ना, क्या तारीफें की हैं उन्होंने, लेकिन अभी तक जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं, इवन एबी डिविलियर हो गए, केवन पीटरसन हो गए, तमाम लोग कहते हैं कि आसिफ था और उसके बाद ऐसा बॉलर पाकिस्तान में नहीं। आसिफ अली अपने आप को जिस तरह खुद जाया किया ना, वही बात है कि बहुत टैलेंटेड बॉलर थे, आके धूम मचाई हुई थी, और आज बहुत बड़े बॉलर होते हैं क्योंकि पेस उनकी इतनी नहीं थी, लेकिन वो सारा स्विंग पे इन स्विंगर आउट स्विंगर उनके जैसा कोई करता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को जाया किया और हमें हमेशा इस बात का दुख रहेगा पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में। सही है। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज से। ESPN क्रिक इन्फो जो कि क्रिकेट की बहुत बड़ी वेबसाइट है, उन्होंने वेस्ट इंडीज से पूछा कि आपके ख्याल में नंबर 1 बैट्समैन कौन है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से पूछा जा रहा है उनसे, उन्होंने कहा कि प्रीटीएस्ट बैट्समैन कौन है मेंस की ओडीआई टीम में। बिल्कुल, तो वेस्ट इंडीज जो है उन्होंने जवाब दिया जी कि शाई होप। तो नीचे जो शाई होप है उन्होंने क्या नाम लिया जी? शाई होप ने जो है वो इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बाबर आजम। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि बाबर आजम का जो है वो अब कैरेबियन में भी जो है वो जादू चलना शुरू हो गया है कि स्टाइलिश बैट्समैन और प्रीतियस्ट बैट्समैन जो है, इवन के कैरेबियन में किसी का जादू चलता नहीं है, वो एक से बढ़ के एक है। बिल्कुल, वो अपने ऊपर किसी को मानते भी नहीं और वाकई वो हैं भी इस तरह के। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और प्रीटीएस्ट बैट्समैन जो है वो शाई होप ने करार दिया। क्रिक इन्फो का जो सवाल था इसके जवाब में शाई होप ने बाबर आजम का नाम लिखा है। और अली वही बात है कि बाबर आजम की खूब तारीफें हो रही हैं, लेकिन फिर मैं एक बात रिपीट करूंगा कि हर कोई बंदा करता है, लेकिन अपने हमारे घर में कुछ ऐसे मौजूद हैं, आमिर
सोहेल जैसे, जिन्हें बाबर आजम अभी भी वर्ल्ड क्लास नहीं लगते हैं। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ लगे बेल आइकन को बजा दीजिए और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे दाऊद मौजूद है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।